Hello everyone, welcome to all of you my YouTube channel English Achievers. First of all, I request you all to please like and please subscribe my YouTube channel before watching this video. So let's start our today's session with this topic verb. First of all, we will try to understand that what is verb. I think and hope that you all well know that what is verb. A verb is a part of speech like noun, pronoun, verb, adverb, adjective. वर्ब जो है नाउन प्रोनाउन की तरह एक पार्ट ऑफ स्पीच है. जनरली जब पूछा जाता है कि वर्ब क्या है तो मैक्सिमम लोग कॉमनली कोट करते हैं कि ऑल एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब. But dear listener, I would like to say that this is the wrong definition of verb. So today, first of all, we will try to know the correct definition of the verb. Now, a verb is a word used to express an action, an occurrence or state of being. Okay, a verb is a word used to express an action, an occurrence or state of being. ठीक है, तो जो वे सभी शब्द जो एक्शन को शो करते हैं, ठीक है, जो एक्शन को शो करते हैं, अकरेंस को शो करते हैं एंड स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, ऐसे सभी वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. ठीक है, ओके. तो एक चीज़ हमें याद रखना है कि बस वर्ब वाले वर्ड्स, जो भी वर्ड्स वर्ब में बस वे शब्द ही नहीं आते हैं जो एक्शन को शो करते हैं या दर्शाते हैं, बल्कि अकरेंस जो होते हैं, हैपनिंग जिसको बोलते हैं, हैपनिंग और स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था किसी चीज़ का होता है, वे भी वर्ब के अंदर ही आते हैं. यानी एक्शन के साथ साथ वर्ब वाले शब्द जो होते हैं वे अकरेंस, हैपनिंग या स्टेट ऑफ बीइंग को भी दर्शाते हैं. ओके, आगे हम बात करेंगे अबाउट द काइंड्स ऑफ वर्ब. सबसे पहले आप सभी लोग इस ग्राफ को ध्यानपूर्वक देख लीजिए. काइंड्स ऑफ वर्ब में इसको मेनली दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. फिर फाइनाइट वर्ब को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को भी फिर आगे दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी. आई थिंक यू ऑल नो दैट व्हाट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड व्हाट इज मॉडल्स. ठीक है, फिर जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल. आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब. इसको हम जानने का आज प्रयास करेंगे. फिर अगले वीडियो में हम सभी जो ये वर्ब के प्रकार हैं इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब, the verb that changes its forms according to the tense of the sentence, the number and person of the subject. ओके, तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, अपने चेंजेस इट्स फॉर्म, वे शब्द जिनके फॉर्म चेंज हो जाते हैं, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस का अगर टेंस हम चेंज करते हैं तो क्रिया में क्या, क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है. या अगर सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट का नंबर पर्सन में, तो क्या होता है? तो भी वर्ब के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं. ठीक है, इट इज़ द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लाज. और फाइनाइट वर्ब जो होता है किसी सेंटेंस का क्या होता है? मेन वर्ब होता है. ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट व्हाट इज फाइनाइट वर्ब. Those
verbs that changes its form according to the tense, number, person, okay, of a sentence, that is finite verb. So let's try to understand that what is non-finite verb. The verb that is not affected by person or number of the subject and the tense of the sentence, it is called non-finite verb. ठीक है, तो इट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ फाइनाइट वर्ब्स. वे वर्ब्स, वे सभी शब्द, ऐसे सभी वर्ड्स, क्रिया के सभी शब्द जो सेंटेंस के, वाक्य के टेंस या सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर बदलने से प्रभावित न होते हों, यानी उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन न होता हो, ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, तो इट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है, इट डज नॉट अफेक्टेड बाय द टेंस, पर्सन, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, और फाइनाइट वर्ब्स में क्या होता है कि टेंस अगर चेंज हम करते हैं तो वर्ब का स्वरूप क्या होता है? बदल जाता है. या नंबर, पर्सन अगर सब्जेक्ट का चेंज करते हैं तो भी क्या होता है? वर्ब्स चेंज हो जाता है. ठीक है, इट एक्ट्स एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. इट डू नॉट फंक्शन एज वर्ब. ठीक है, तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ठीक है, ये नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की तरह फंक्शन करते हैं. ये कभी भी वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करते हैं. कैसे? आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं. एग्जाम्पल 1, I like reading books. Now here you have to see reading, ing, participle is there. Second, I liked reading books. Third, he likes reading books. Now इन तीनों जो तीनों ये सेंटेंस लिखा है, इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम ये देखने और समझने का कोशिश करेंगे. आई लाइक रीडिंग बुक्स. ठीक है, यहाँ पे जो रीडिंग है, जो रीड है, ये आई लाइक रीडिंग बुक्स, इस सेंटेंस में, इस तीनों सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन है. जो रीडिंग है इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है. और जबकि पहले सेंटेंस में जो लाइक है, सेकंड में लाइक्ड हो गया, यानी सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और थर्ड में लाइक्स हो गया अकॉर्डिंग टू दी चेंज ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस के टेंस या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के बदलने के साथ स्वरूप अपने बदल लेते हैं, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं. हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे जो है चेंजेज हो रहे हैं, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो ये चेंज हो जा रहा है. ठीक है, हम देख सकते हैं कैसे. और ऐसे सभी वर्ड्स जो चेंज नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. जैसे देखिए इन तीनों सेंटेंस में रीडिंग, 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 नो चेंज, तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.